अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जायकेदार चिकन के शामी कबाब। इतने टेस्टी और ज़बरदस्त किस्म के ये कबाब्स बन के रेडी होंगे ना, वो भी मिनटों के अंदर। और इन शामी कबाब्स को रेडी करने के लिए मैं आज आपके साथ प्रॉपर मेजरमेंट शेयर करने लगी हूँ कि कितना आपने पानी डालना है, कितनी देर के लिए आपने शामी कबाब को बॉयल करना है। अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो शामी कबाब का अमेज़ा ना ही सख्त होगा और ना ही ढीला होगा। बहुत ही जायकेदार ये शामी कबाब आप बहुत आसानी से रेडी कर लेंगे, इवन अगर आप फर्स्ट टाइम शामी कबाब बना रहे हैं। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस रेसिपी को कंप्लीट देखकर अपने घर वालों को कबाब्स बनाकर लाजमी खिलाइएगा, उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। शामी कबाब चिकन के बनाने के लिए इधर मैं प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ। प्रेशर कुकर के अंदर शामी कबाब का अमेज़ा मैं रेडी करूंगी ताकि मिनटों के अंदर ये रेडी हो जाए। और इधर मैंने चने की दाल ली है, आधा किलो चने की दाल है। और दाल को ना 1 घंटा लाजमी भिगो के रखना है। आपने जब भी शामी कबाब बनाने हैं इस चीज़ का खास ध्यान रखना है कि दाल को लाजमी भिगो के आपने रखना है, इससे बहुत ज़बरदस्त कबाब्स बनेंगे। आप भिगोई हुई दाल को प्रेशर कुकर में डालने के बाद अब इसमें मैं डाल दूंगी चिकन। तो इधर मैंने 1 किलो चिकन ब्रेस्ट लिया है। और शामी कबाब्स को बनाने के लिए ना आपने बोनलेस चिकन का इस्तेमाल करना है और बड़े बड़े पीसीज ही आपने ब्रेस्ट के रहने देने हैं। और इसके बाद अब इसमें जाएंगी सब्जियां। तो सब्जियों में इधर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ टमाटर एक मैंने बड़े साइज का लिया है। इससे कबाब में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका आता है। और एक ही बड़े साइज का हम प्याज इस्तेमाल करेंगे। और उसके अलावा एक छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया। ये देखें, इस साइज का मैंने अदरक का टुकड़ा लिया और इसको बहुत ज़्यादा बारीक चॉप कर लिया, क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों को प्रेशर कुकर में बॉयल करना है। और 8 से 9 लहसुन की कलियां और 5 से 6 सब्ज मिर्चें ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। अदरक और साथ लहसुन का आपने अंदर लाजमी इस्तेमाल करना है, इससे चिकन की जो स्मेल होती है ना वो खत्म हो जाएगी। और शामी कबाब में हमने एक स्पेशल किस्म का मसाला बनाकर अंदर लाजमी इस्तेमाल करना है। तो उसके लिए 1 टेबल स्पून साबुत जीरा और 1 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत ये ले लेना है। और साथ में 2 काली बड़ी इलायचियां और 1 जवेत्री का फूल हम इस्तेमाल करेंगे। 8 सब्ज इलायचियां इस्तेमाल होंगी, इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म की मसाले में खुशबू आएगी। और एक इधर मैं बादियान का फूल इस्तेमाल कर रही हूँ, आधा टेबल स्पून साबुत काली मिर्चें और एक मैंने लिया इधर दालचीनी की स्टिक। इसको मैंने तोड़ के 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया हुआ है। और साथ इधर मैंने लिए हैं साबुत लाल मिर्चें, क्योंकि मेरे पास छोटी हैं तो 7 से 8 इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर बड़ी होंगी आपके पास गोलना तो फिर आपने 4 से 5 इस्तेमाल करनी है। और 1 तेज पत्ते का इस्तेमाल होगा। अब इन सारे साबुत मसालों को हमने मसाला पीसने वाली डिब्बी में डाल के पीस के एक अच्छा सा फाइन सा पाउडर बना के रख लेना है। और इधर ये देखें, इस तरह का ये पाउडर रेडी हो गया। अब इस मसाले को हमने अंदर डाल देना है। अब इसके बाद हमने इसमें डालने हैं दूसरे मसाले। तो उसमें अजवाइन 1/4 टीस्पून हमने इस्तेमाल करनी है, इससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का शामी कबाब में टेस्ट आएगा। और 1 टेबल स्पून नमक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टेबल स्पून इस्तेमाल होगा। और हल्दी पाउडर ये मैं आधा टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये सारे मसाले और सब्जियां अंदर डालने के बाद अब इसमें डाल देना पानी। तो पानी हमने 2 गिलास इस्तेमाल करना है। अगर भिगोई हुई चने की दाल है आधा किलो और 1 किलो चिकन है ना, तो आपने 2 गिलास इसमें पानी इस्तेमाल करना है। ये परफेक्ट क्वांटिटी है। ये देखिए इतना पानी होना चाहिए, इससे ज़्यादा पानी नहीं हो, क्योंकि हमने इधर शामी कबाब के अमेज़े को 20 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगाना है। और इतना पानी परफेक्ट है। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डाला ना तो फिर उससे ये होगा कि शामी कबाब का अमेज़ा ढीला हो जाएगा। अब हम इसे प्रेशर कुकर लगा देंगे 20 मिनट के लिए। और 20 मिनट में परफेक्टली ये शामी कबाब का अमेज़ा रेडी हो जाएगा। आपने जब भी शामी कबाब को प्रेशर कुकर में बनाना और उसके बाद इसका ऊपर से ढक्कन उतारना है ना, तो सबसे पहले इसकी सारी एयर रिलीज करके उसकी विसल उतार के तो फिर इसका ऊपर से ढक्कन उतारना है। इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का ये शामी कबाब का अमेज़ा इधर ये रेडी है। अब हमने ना इसको मैश कर लेना है शामी कबाब के अमेज़े को। इधर शामी कबाब के अमेज़े को पीसने के लिए ना मैं हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। इससे बर्तन भी नहीं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते। उसी बर्तन में जिसमें हमने शामी कबाब के अमेज़े को पकाया ना, उसी के अंदर हैंड ब्लेंडर के साथ इससे बहुत आसानी से हम ब्लेंड कर लेंगे और स्मूथ सा इसका मिक्सचर रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिलवट्टे का इस्तेमाल करना चाहते हैं या चॉपर का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आपने शामी कबाब के अमेज़े को ज़रा थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। और ठंडा करने के बाद फिर आपने इसको सिलवट्टे में या फिर चॉपर के अंदर अच्छी तरह से पीस लेना है। और ये देखें इस तरह का स्मूथ सा हमने ना शामी कबाब का अमेज़ा रेडी कर लेना है। अगर इन केस आपसे शामी कबाब का अमेज़ा ज़रा ढीला हो जाए तो फिर आपने इसमें ब्रेड क्रम्स डाल देने हैं। ब्रेड क्रम्स से शामी कबाब का टेस्ट बिल्कुल भी खराब नहीं होगा, वैसा ही रहेगा और शामी कबाब का अमेज़ा सख्त हो जाएगा। और ये देखें कितना ज़्यादा स्मूथ इस तरह से ये
शामी कबाब का अमेज़ा हो गया, सुपर क्रीमी और बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये शामी कबाब का अमेज़ा अब रेडी है। अब हमने ना इसे ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद फिर हम इसके कबाब्स बनाएंगे। और अगर शामी कबाब का अमेज़ा ज़रा थोड़ा सा सहद रह जाए तो फिर आपने इस तरह से मैश करने के बाद इसमें ना 2 अंडे डाल देने हैं। आप इधर ये देखें, शामी कबाब के अमेज़े को मैंने ठंडा कर लिया और कितना स्मूथ और ज़बरदस्त किस्म का ये रेडी हुआ है। अब इसके बाद हमने इसमें डालना है हरा धनिया। हरा धनिया आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा और साथ इधर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हरी मिर्चें और हरा धनिया आप अपने टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल कीजिएगा। हरा धनिया और हरी मिर्चें ना आप अंदर लाजमी इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि जब ये शामी कबाब बनेंगे, इन्हें फ्राई करके जब आप खाओगे और मुंह के अंदर हरी मिर्च या फिर हरा धनिया आएगा ना, तो उससे बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आएगा। अब अच्छी तरह से इस सारे अमेज़े को हमने मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद अब हमने ना इसके कबाब्स बनाने हैं। कबाब्स बनाने के लिए आपकी मर्ज़ी है, आपने हाथ को पानी के साथ गीला कर लेना है या फिर ऑयल के साथ गीला कर लेना है। उसके बाद जिस साइज़ के भी आपने कबाब्स बनाने हैं ना, उतना अमेज़ा हाथ में लेकर उसे राउंड शेप देते हुए फिर हमने इस तरह से इसे कबाब की शेप दे लेनी है। और इस तरह से परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बहुत आसान तरीके के साथ ये चिकन के शामी कबाब्स बन के रेडी होंगे, जो कि इतने ज़्यादा टेस्टी और जायकेदार होंगे ना, जब आप इन्हें बनाकर खाएंगे आपको खुद अंदाज़ा होगा कितने जायकेदार ये बन के रेडी हुए हैं। अब इधर ये कबाब्स रेडी हैं। आप इन कबाब्स को अगर फ्रीज करना चाहते हैं ना, तो इस स्टेज के ऊपर आप इन कबाब्स को फ्रीज कर सकते हैं 1 से 2 महीने के लिए। और अब हम ना कबाब्स को फ्राई करते हैं। तो कबाब्स को फ्राई करने के लिए इधर मैंने ऑयल लिया है और इधर मैं कबाब्स को ना डीप फ्राई कर रही हूँ। आपकी मर्जी, आप इन्हें शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। नीचे से मैंने फ्लेम ऑन कर दिया और उसके बाद मैंने एक अंडा लिया और अंडे को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अंडे को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इन कबाब्स को ना 1 बाय 1 करके हमने अंडे के अंदर अच्छी तरह से डिप करना है। और डिप करने के बाद ऑयल हमने गर्म कर लेना है मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर। बहुत ज़्यादा ऑयल को ना आपने गर्म नहीं करना, मीडियम ऑयल गर्म होना चाहिए, क्योंकि कबाब्स तो ऑलरेडी पके हुए हैं। हमने सिर्फ ऊपर कबाब्स को कलर देना है और इसलिए आपने ऑयल को ना बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। और इस तरह से जब एक तरफ से कलर आ जाएगा ना, फिर आपने इन कबाब्स को टर्न कर लेना। टर्न करके दूसरी तरफ से भी आपने इसको कलर दे देना। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का लाइट सा रेड कलर आ रहा है इन कबाब्स को। और कबाब्स को ना आपने जब फ्राई करना है तो मीडियम से लो फ्लेम के ऊपर फ्राई करना है, ताकि कबाब्स ऊपर से क्रिस्पी हों और अंदर से ज़बरदस्त किस्म के जूसी और जायकेदार ये कबाब्स बन के रेडी हों कि जब आप इन्हें खाएं तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट आए। और ये देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के ये शामी कबाब्स रेडी हुए हैं, जो कि बहुत आसान तरीके के साथ ये बनाने मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। और एक बार ना आप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हुए कबाब्स लाजमी बनाइएगा। देखिएगा, आपको खुद अंदाजा होगा कि कितने जायकेदार और ज़बरदस्त किस्म के ये कबाब्स रेडी हुए हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम रेस्टोरेंट्स में जाके कबाब्स लेकर खाते हैं। तो अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत ही टेस्टी और जायकेदार ये चिकन के शामी कबाब्स रेडी हैं, जो कि हमने मिनटों में रेडी किए हैं।